हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट का डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन कुर्ती के घेर पे भी मस्त दिखने वाला है। इसे आप सूट की बाजू पे भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्लाजो के लिए जो हम कपड़ा लेंगे, इसका बॉटम यानी मोहरी 14.5 इंचज़ यानी 14.5 इंच है। तो हमने इतनी ही लंबाई के 2 बुकरम या फिर पेस्टिंग पेपर के पीस लेने हैं और इनकी चौड़ाई 3-3 इंच लेंगे। अभी मैं इनमें से एक बुकरम का पीस ले रही हूँ और इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इसकी एक किनारे पे 1 इंच पे मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसमें हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है। तो जो ट्रायंगल की हमने चौड़ाई रखनी है वो हमने 1.5 इंच यानी 1.5 इंचज़ रखनी है। तो यहाँ हमारी बंद साइड है, तो बंद साइड से जो हमारी पहली ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे वो हम 1.5 इंच का इस तरह से आधा लगाएंगे। तो 1.5 इंच का आधा हो गया 0.75 यानी 1.25 इंच। तो हमने 1.25 इंच पे एक मार्क किया, उसके बाद हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लेने हैं। 1.25 इंच पे इसलिए किया है क्योंकि ये बंद था, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये अपने आप 1.5 इंच हो जाएगा। और जो ट्रायंगल की हमने ऊंचाई रखनी है तो ये भी हमने 1.5 इंच रखनी है, इसलिए 1.5 इंच पे मार्क करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन पे हमने 1.5 इंच के गैप पे मार्क कर लेने हैं और इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला लेना है। और सेम इसी तरह से बुकरम के दूसरे पीस पे भी ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इस पे कटिंग करनी है। सेम इसी तरह से इस पैटर्न को भी हमने कट कर लिया है। अब ये प्लाजो से मैचिंग 2 पीस लिए हैं कपड़े के। इनमें से एक की चौड़ाई 7 इंचज़ यानी 7 इंच है और दूसरे की चौड़ाई 3.5 इंचज़ यानी 3.5 इंच है। अब इन कपड़ों की उल्टी साइड पे पैटर्न्स को ऐसे रखेंगे और इस साइड से आधा इंच का गैप छोड़ना है और इन पे यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते हुए फिक्स करने के बाद इनकी इन साइड्स को फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने दोनों को कच्ची सिलाई लगाते हुए फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे भी कपड़े को फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेनी है। ये छोटे वाला पीस हटा देंगे और ये बड़े वाला पीस लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे और बाद में हमने इस सिलाई को निकाल देना है। ये इसलिए लगा रही हूँ मैं सिलाई क्योंकि अभी हमने पैटर्न पे स्टिच करना है, तो हमें स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे बुकरम का जस्ट हल्का हल्का किनारा दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने यहाँ पे 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। और यहाँ से भी हमने बिल्कुल सीधा सीधा कट करना है, सिलाई से थोड़ा सा दूर रखते हुए। और पूरे पैटर्न में जहाँ जहाँ कॉर्नर्स हैं वहाँ नॉचेस दे देंगे। अब ये कच्ची सिलाई हटा देंगे और इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे। ऐसे ही पूरे पैटर्न को हमने सीधा कर लिया है। अब इसे हटा देंगे और ये प्लाजो लेंगे। कपड़े की ये सीधी साइड ऊपर की तरफ है और प्लाजो के सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए
और ये छोटे वाला जो पैटर्न बच गया था इसके भी सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब प्लाजो का सेंटर और पैटर्न का सेंटर मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेनी है जस्ट इसे सिक्योर करने के लिए। अब बुकरम का हल्का हल्का किनारा दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा बुकरम नहीं दबानी है वरना पैटर्न की शेप खराब हो जाएगी। ऐसे ही पूरे पैटर्न में सिलाई लगा लेंगे। पूरे पैटर्न में कटिंग करेंगे 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और यहाँ से भी बिल्कुल सीधा सीधा कट करना है जैसे हमने पहले किया सेम उसी तरह से, और कॉर्नर्स पे भी नोचिस दे देंगे। ये कच्ची सिलाई निकालते हुए इस पैटर्न को प्लाजो की उल्टी साइड में पलट लेना है। तो ऐसे ही पूरे पैटर्न को पलट लेंगे। ये हमने इसको पलट लिया है और ये प्लाजो की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके इस किनारे को दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। अभी ये मैचिंग कपड़ा लिया है, इसमें से 1 इंच चौड़ी और 1 पट्टी या फिर बाया स्ट्रिप जो भी आप बोलते हो काटेंगे। ये मैं कट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई व्यूअर्स को प्रॉब्लम आती है जो कि बिगनर्स होते हैं। तो इस तरह से आपने बिल्कुल तिरछी पट्टी काटते हुए निकाल लेनी है। और ऐसे ही पेस्टिंग पेपर लिया है, इसमें से भी 1 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी निकाल लेंगे और इसे इस स्ट्रिप की उल्टी साइड में रखते हुए प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले दोनों किनारों को स्ट्रिप के सेंटर तक फोल्ड करना है और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये स्टिच हमारा लग चुका है। इसको हमने 3 इंच लंबाई के पीस में कट कर लेना है। अब ये जो इसकी सिलाई वाली साइड है इसको नीचे की तरफ करते हुए इसको ऐसे स्ट्रेच करना है यानी खींचना है। तो इससे क्या होगा, ये कर्वी शेप में आ जाएगी ऐसे। अब इस पे हम आयरन कर लेंगे। इसी तरह से हमने और स्ट्रिप्स भी रेडी की हैं। मैंने इसमें येलो कलर की भी स्ट्रिप्स रेडी की हैं थोड़ा डिज़ाइनिंग करने के लिए। अब ये प्लाजो लिया है, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और ये स्ट्रिप्स ली हैं। 2 स्ट्रिप्स को हमने ऐसे करते हुए यहाँ रखना है और इस पैटर्न के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही स्ट्रिप्स को अटैच करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरे में स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। ये देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है। आप चाहो तो इतना भी डिज़ाइन रख सकते हो, ये भी बहुत प्यारा लगेगा। अब हम ये जो हमारा पीस है दूसरे वाला इसको लेंगे। तो ये देखिए फोल्डेड साइड मैंने इसकी नीचे की तरफ करते हुए रखी है और ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हमने फोल्ड करना है जहाँ तक कि हमारी नीचे वाली साइड फोल्ड हुई हुई है इसके बराबर। ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इस पे स्टिच करना है। तो ये देखिए कैसे रखेंगे इसको हम। इसे हमने इस तरह से रखना है प्लाजो के नीचे ऐसे। ये जो हमारे ऊपर वाले पैटर्न के कॉर्नर्स हैं ये हमने थोड़े थोड़े दबाने हैं इसमें और ऊपर वाला जो कपड़ा है इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये इस तरह से इनके कॉर्नर्स एकदम बराबर आने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप एक का कॉर्नर बराबर कर लोगे तो आगे वाले सब का अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए इतना डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो इसे
यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अब जैसे हमने ये स्ट्रिप्स लगाई हैं इसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रिप्स को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप्स लग चुकी हैं। इतना डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन इस पे मैं अभी येलो कलर की स्ट्रिप लगाऊंगी। तो ये हमने स्ट्रेट स्ट्रिप यानी सीधी पट्टी काट रखी है और इसमें हमने पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। जैसे कि मैंने आपको अरेव पट्टी में चिपका के बताया, सेम उसी तरह से चिपकाया है। और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच यानी 1.25 इंचज़ ली है। इसे हमने प्लाजो पे ये जो स्टिच लगा रखा है इस पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देनी है। अब इसे ऐसे करना है और अच्छे से नाखून से दबा लेना है। और अब इसके इस एंड को भी 1/4 इंच के करीब फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब ऐसे ही एक स्ट्रिप यहाँ पे भी लगानी है, तो उसके लिए भी मैंने 1.25 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है और पेस्टिंग पेपर इसमें चिपका लिया है। इसके एक एंड को ऐसे पहले से ही फोल्ड कर लेना है और इसको यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा देनी है इसके किनारे पे। अब इस एंड को भी फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ ही ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।